जी, मेरा ख्याल है उमर साहब का सवाल था, तो उमर साहब आप काइंडली अब सवाल कर सकते हैं, अगर आप, क्योंकि अब हमारा टाइम ही टाइम। जी सर जी, मैं कह रहा था कि जैसे कि हमने बात की थी ना कि हम एसईओ सीखेंगे। और एसईओ में आपने इफेक्ट बताया था कि लोकल एसईओ में। अब लोकल एसईओ में ये था कि मतलब ये है कि हमने एक गूगल माई बिजनेस पे किया था ना, तो उसके बारे में हम डिटेल से करते हैं। मतलब ये है कि उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, बिलफर्ज कीवर्ड एनालिसिस है, या अगर कोई टूल्स उसके लिए यूज़ हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है उसके लिए, एक लोकल एसईओ बिजनेस को स्टैंड अप करने के लिए वो हमें सब कुछ करना चाहिए। जी जी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि हमने सही तरह कवर नहीं किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस सर, वो पता है क्या, फील्ड थोड़ी सी क्योंकि डिस्पर्शन हुई है इसमें। और कुछ यही है कि मैं देख रहा हूँ कि ना सब लोग तकरीबन जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो वो बहुत कुछ जानते हैं इस बारे में, यानी कि हाउ नो है। अच्छा अच्छा। तो मैं जब मेरा सजेशन यानी कि उस वक्त ये था, माइंड था कि भाई आप करवा रहे हैं ना ये, तो इंशाल्लाह यानी कि आपके साथ ना वो मिलके आपका जो प्रोजेक्ट है उस पे हम काम करेंगे ना जब, तो वो ये होगा कि हम प्रैक्टिकली जब काम करेंगे तो हमें आ जाएगा यानी कि। अच्छा। अच्छा देखें, एक तो आपने बात की कि यहाँ पे हमने लोकल एसईओ हमने नहीं छेड़ा उसको ज्यादा। देखिए, लोकल एसईओ पे ना ज्यादा कुछ समझाने का नहीं था। मतलब आप लोकल एसईओ आप देखें गूगल माई बिजनेस, आप डिटेल डालेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली बस वहीं तक वो काम था। आप डिटेल डालेंगे, डिटेल के बाद वो वेरीफाई करेगा और बस खत्म हो जाएगा। वो लोकल एसईओ बस इतना सही था। ठीक है, लोकल एसईओ जो असल चीज है ना सिखाने वाली, जो आपसे जब आप जॉब पे जाएंगे, मेरी बात याद रखिएगा, आपसे पूछेगा वो टेक्निकल एसईओ पे। पहला सवाल जो होगा ना वो टेक्निकल एसईओ पे होगा, लोकल एसईओ पे नहीं होगा। लोकल एसईओ तो मेरे अमेरिका में बैठे चाचू भी कर लेते हैं, ठीक है, उन्हें आता है लोकल एसईओ किस तरह करते हैं, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन आपने कहा हमने सही, जैसे आपको मसला है, मेरे ख्याल है उमर साहब, आपको कोई मसला है रजिस्टर कराने में, ऐसे ही है? जी सर। आपका मसला, अच्छा मसला नहीं बताया, मसला क्या हुआ आपके साथ? मसला वो, जब उन्होंने मुझसे डिटेल मांगी थी ना, मैंने जी जी। पोस्टल कोड यानी कि वो दिया था। यानी कि मुल्तान का जैसे मैंने पोस्टल कोड निकाला मुल्तान का, और वो मैंने कर दिया, तो उन्होंने कहा भी ये आपके लिए 14 दिन के लिए यानी कि आपको अप्रूवल आ अच्छा, जाएगा इसका। देखें इसमें ना दो काम आप करें। एक तो आप ये काम करें कि आप 14 दिन रुक जाएं, ठीक है। 14 दिन में नहीं आता, ठीक है, लेक्चर्स। अच्छा, 14 दिन में पाकिस्तान में तो नहीं आता, ठीक है। आपको दोबारा से वेरिफिकेशन का अप्लाई करना पड़ेगा, 2 से 3 बार आप करेंगे, आपको पोस्टल कोड आ जाएगा, ठीक है। ये तीसरी बार में आएगा, दूसरी बार में भी नहीं आएगा, ठीक है। आप ये समझते हैं, ठीक है। तो जी सर। आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाएगा, ऐसे कोई मसला की बात नहीं, लेकिन आपको 2 या 3 बार आपको वापस से अप्लाई करना पड़ेगा, पहली चीज तो ये। और दूसरे लोकल एसईओ जो है ना उसके अंदर आपको, अब ये हम मैंने बताया कि भाई लोकल एसईओ जब आपको मिल जाएगी, जब आपको क्या नाम है, जब आपको पोस्टल कोड से मिल जाएगा, तो आपने करना क्या है उसका वो बता देता हूँ आपको। लेट से आपको कल पोस्टल कोड से गूगल की तरफ से मेल आ गई, आपने क्या करना है, उस पे एक यूआरएल होगा और एक कोड होगा। आपने वो यूआरएल डालना है अपने ब्राउजर में, और ब्राउजर खोलने की जैसे ही अब वो यूआरएल खोलेंगे, वो लिखेगा कोड दो, फिर वो कोड देंगे और बिजनेस वेरीफाई हो जाएगा। इतना सा काम है, समझ गए सर? जी सर। लोकल एसईओ में इतना कोई, इसमें कोई पूछेगा भी नहीं आपसे कि लोकल एसईओ ज्यादातर जहाँ जब आप जाएंगे, जिस किसी बिजनेस में भी जाएंगे ना, लोकल एसईओ पहले से ही हुआ हुआ होगा उनका। मेरी बात याद रखिएगा, लोकल एसईओ मैंने जितनी भी कंपनी में काम किया, किसी भी लोकल एसईओ मैंने नहीं करवाई। वो पहले से ही वो करवा देते हैं, जैसी बिजनेस बनता है ना, फौरन से लोकल एसईओ लोग करवा देते हैं। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती लोकल एसईओ। हाँ, जो करने की जरूरत पड़ती है वो है टेक्निकल एसईओ, वो बड़ी मुश्किल चीज है। वो जब मैं सर सिखाऊंगा जी। तो जी जी। सर जी, जैसे आप ये कह रहे थे कि अब इसमें कंटेंट है, यानी कि लोग एसईओ में मतलब कंटेंट बहुत मैटर करता है। ऐसी साइट्स भी तो हैं जिसपे कंटेंट अपलोड होता नहीं, जो सर्विस दे रही होती हैं, जी जी। तो उनको हम कैसे रैंक करेंगे? देखिए, इसके अंदर रैंक करने की बहुत सी चीजें हैं। अगर आप किसी भी कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हो, सबसे पहले तो आप वो कीवर्ड उठा लेते हो जिसपे कंपटीशन कम होता है, ठीक है। आप वो कीवर्ड उठा लेते हो, फिर वो कीवर्ड आप 5-6 दफा अपने कीवर्ड अपने कंटेंट में यूज करते हो, ठीक है। मतलब 1%, 5% डेंसिटी आप रखते हो, ठीक है। जब ये करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका पेज रैंक होना शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। बस ये करते हो, इतना कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
ठीक है, एसईओ इतनी कोई, ये बड़ी सिंपल एसईओ है, जो बाकी एसईओ है बड़ी सिंपल है। सबसे मुश्किल जो एसईओ है वो है टेक्निकल एसईओ, याद रखिएगा मेरी बात। चलिए वो तो सबसे, जी जी। टेक्निकल एसईओ के बारे में बात ही, यानी कि जब भी बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि जब आपकी ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ सही होगी, मतलब जैसे गूगल रिकमेंड कर रहा है उसके मुताबिक होगी, तो टेक्निकल ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। क्योंकि टेक्निकली ये है कि हम उसको कुछ कर नहीं सकते, वो तो गूगल के पास है, सब कुछ गूगल नहीं करना है अपनी तरफ से, जो भी नहीं करना है नहीं नहीं, हम। ऐसा नहीं है। देखिए टेक्निकल एसईओ में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका एचटीएमएल साइट मैप भी है, ठीक है, वो चीजें हैं। ठीक है, फिर एसएसएल की स्पीड है, वो भी एक फिल्म है। ठीक है, टेक्निकल एसईओ में बहुत, और वेबसाइट की स्पीड है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, वो ऑप्टिमाइज करना, वो चीज आपके हाथ में है, गूगल के हाथ में नहीं है। वो चीज आपने करनी होती है, अगर वो चीज नहीं करते तो आपकी वेबसाइट नहीं होती, सही है। तो टेक्निकल एसईओ बिल्कुल आपके हाथ में होती है, और आपने ही उसको इम्प्रूव करना होता है। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। जी सर। अच्छा, और किसी का सवाल यहाँ मैं पढ़ लेता हूँ। सर प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट होगा? देखें, प्रैक्टिकल इंशाल्लाह कल से ही स्टार्ट होने वाला है, आप टेंशन ना लें प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में आकर आपको गूगल सर्च कंसोल समझा दूंगा, तो प्रैक्टिकल ही लेसन होगा। वेबसाइट डेवलपमेंट के बाद टेक्निकल लिखने में इजी होगा, मैंने मना नहीं है, मेरा माना नहीं है। देखें, अच्छा ये आप कह रहे हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट के बाद टेक्निकल एसईओ सीखना मुश्किल नहीं होगा। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं सीखी जा सकती, लेकिन वो चीज़ बहुत टाइम ले जाएगी। अगर हम आपको सिखाने बैठ गए कि भाई वेबसाइट का स्ट्रक्चर 99% कैसे लाया जाता है, तो ये बहुत ही औखा काम है, सही है। मैं सिखा दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं सिखाऊंगा, लेकिन आ, ये बहुत ही औखा काम है, सही है। तो ये जब आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सर अगर आउटलाइन में शेयर हो जाए वो बेस्ट होगा, हम टॉपिक देखें, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कोर्स में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आउटलाइन मैंने अभी खुद नहीं बनाई है, तो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। जब मैं बनाऊंगा तो इंशाल्लाह आउटलाइन शेयर करूंगा। अच्छा, और इसके अलावा कोई और सवाल, किसी का सजेशन है तो वो काइंडली अभी दे दे। नहीं सर, मेरा मानना है वो कीजिए। मैंने बोल रहा हूँ कि वेबसाइट बनाने के मतलब सीखने के बाद जी हम जी जब मतलब ऑन पेज की ऑफ पेज सॉरी ऑन पेज की टेक्निकल इश्यू करेंगे उसमें से इजी होगा वो। क्योंकि हम एडमिन पे जब लॉगिन करेंगे उसमें जो आएगा मतलब जो आएगा वो वर्डप्रेस का साइट, उसमें पोस्ट है बहुत सारे कुछ है। वेबसाइट सीखने के बाद की वेबसाइट दिखने के बाद वो इजी हो जाएगा कैसे हमको डिस्क्रिप्शन लिखना है, कैसे टैग लिखना है, वो सब मतलब हमको इजी हो जाएगा, मेरा मानना है वो। अच्छा, नहीं हाँ, बात तो फिर ठीक है, थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि बंदा फेमिलियर हो जाएगा उसके एडमिन पैनल से, तो ये थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट जो है, वेबसाइट डेवलपमेंट वर्डप्रेस से कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन टेक्निकल एसईओ मेरे नज़र में वो बड़ा काम है, वो एक सीखना वो मुश्किल काम है। और पहला सवाल ही आपसे जॉब पे यही होने वाला है, टेक्निकल एसईओ कितनी आती है उस बंदे को। जो इसको टेक्निकल एसईओ आती है वो डरता नहीं है किसी इंटरव्यू से, याद रखिएगा मेरी बात। तो उसको पता होता है, मुश्किल चीज को पता होती है, तो वो आसान चीजों तो जवाब दे ही देगा। अच्छा, इसके अलावा कोई और सवाल, किसी का कोई सजेशन तो दे सके। सर जी, सर जी जी जी। सर आप मैं भी यूएस के कंपनी पे इंटरव्यू मेरा हुआ था। उसमें ही पहला मैं जो भी 7-8 क्वेश्चन पूछा उसने टेक्निकल इश्यू के बारे में ही पूछा देखा, कि देखा मतलब मैंने क्या बोला, मैंने आपको यही बोला कि वो टेक्निकल एसईओ से ही पूछेगा, यही फंसते हैं सारे लोग। अच्छा, अब बात मतलब कंप्लीट सर करें, वो जी जी। कुछ भी नहीं बोला जी मतलब वो कुछ भी नहीं बोला जी ऑफ पेज आप किसी साइट में कर रहा है कि ऑन पेज कैसे करना है, वो कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ मतलब वो साइट के बारे में मतलब टेक्निकल बारे में आप स्पीड को कैसे बढ़ाना है आपको, वही सब सवाल मतलब पूरा टेक्निकल ही वो पूछा। 7-8 क्वेश्चन पूछा, मतलब माइंड में कुछ नहीं घुसा। मैं जी काम किया है 2 साल लेकिन उसमें कुछ भी मतलब नहीं घुसा है। मतलब एचटीएमएल को कैसे ये करना है, सीएसएस में प्रॉब्लम आएगा, एनेबल जो लिख रहा है उसमें कैसे करना है, वो सब नहीं पूछा। जी, मैं यही बता रहा हूँ आप लोगों को कि टेक्निकल एसईओ जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें लोग फंसते हैं, इसलिए सबसे पहला सवाल वहीं से आपको टेक्निकल एसईओ का होगा। अच्छा, उमर साहब कुछ कह रहे थे, उनकी बात कट गई। सर जी, मैं पूछ रहा था कि आप बता रहे थे कि बिना प्रोजेक्ट है मेरे पास क्लाइंट का, जी जी। तो वो आपके पास यानी कि प्रोजेक्ट है तो उस पे हम प्रैक्टिकली काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप फिर आज से अपनी वेबसाइट बनाएं, मतलब
तो हम सब लोग उस पर काम करते हैं उस वेबसाइट पे। देखें, बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा ओपिनियन है कि उमर साहब का, कि मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक डोमेन और होस्टिंग खरीद के दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मेरी वेबसाइट बनाए रॉकेट एसईओ को, उसके सोशल मीडिया भी आपको थोड़ा बहुत सिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो आप सब कुछ मैनेज करें, ठीक है। सब कुछ मैं दे दूंगा आप लोगों को, पैनल वगैरह, और आप लोग साइट बनाएं, ठीक है। इस तो ये मैं अगले महीने इंशाल्लाह शुरू करूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको इस तरह ट्रेनिंग भी हो जाएगी आपकी। बड़ा अच्छा इन्होंने बताया। तो हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये होगा कि अब एक साइट पे कितने लोग काम कर सकते हैं, ये भी तो एक इशू है। अगर हम सारे लोगों को ही ऐड कर देंगे तो फिर एक बंदा कुछ करेगा, अगला बंदा कुछ करेगा, तो कुछ खिचड़ी बन जाएगी। तो इसका कैसे अमल निकालें? सर जी वो रोटेशन हो जाएगी ना फिर। अच्छा, रोटेशन चले। मतलब हाँ। मतलब एक काम अगर एक करता है, यानी कि कुछ 2 दिन या 3 दिन एक आदमी एक काम करता है, तो अगले 3 दिन या 2 दिन के लिए वो दूसरा काम उसको रोटेट कर दिया जाए दूसरे काम को। और इसमें अगर आप न्यूज़ की कर लेते हैं तो न्यूज़ का ये होता है कि बहुत ज़्यादा होता है इसमें। और बाकी आप देख लें जो भी आप लेंगे तो, अच्छा, क्योंकि ठीक है। हाँ अब सर उसमें ये भी तो हो सकता है ना कि आप जूम के ऊपर एक, जिस तरह अभी करते हैं काम, तो आप करते जाएं, स्टूडेंट्स देखते जाएं, और फिर बाद में वो करें खुद। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। चले, इसको मैं देखता हूँ कि अगले मंथ हम क्या करना है, तो मैं आपको बता भी दूंगा कैसे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। मैं वैसे उम्मीद ये है कि शायद डोमेन होस्टिंग खरीद के दे दूँ, और फिर आप लोग उस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा रॉकेट एसईओ बनाते वक्त ना। तो ये चीज़ कर लेते हैं। अच्छा, और किसी को कोई सवाल या सजेशन किसी का कोई है तो दे सकता है। और किसी का कोई सवाल यहाँ पे? सर। ये जी जी। ये बॉक्स में आया क्वेश्चन, ये पढ़ना। अच्छा, मैं पढ़ लेता हूँ। सर, अगर आउटलाइन में शेयर हो जाए तो पढ़ लिया था। सर, आप प्रैक्टिस करें, आप अपनी साइट पर जो पढ़ाते हैं साइट पर करवा दें। सर, हर बंदा अपने लिए डोमेन होस्टिंग ले ले तो थिंक बेस्ट होगा। अच्छा, खानदार साहब कह रहे हैं कि अपनी हर बंदा अपने लिए होस्टिंग खरीद ले और उस पर ही काम करे। चलें, ऐसा भी कर लेते हैं। तो देखते हैं हम क्या करना है। और किसी को कोई सवाल यहाँ तक, किसी का कोई सजेशन, अगर किसी का कोई है? मेरा ख्याल है उमर साहब, मैंने मैसेज तो पढ़ लिया आपका। कोई और कोई मैसेज तो नहीं है उमर साहब आपका? नहीं आपने सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक मेरा ख्याल है क्लास हम खत्म करते हैं। मेरा नहीं ख्याल है किसी और क्वेश्चन, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है तू, या किसी का सजेशन है तो वो दे सकते हैं। अच्छा। जी वो जी जी। ये भी जी ज़हन में आ रही थी बात के, जैसे सब लोग बैठे हैं तो आप सब लोगों से पूछ लें कि भाई ये जो हमने रोड मैप बनाना है कैसे बनाना है, ये सब अपने अपने ओपिनियन दे देंगे कि भाई ये दिन ये पढ़ाना चाहिए, ये पढ़ाना चाहिए, आप भी बता देंगे। तो इसमें सब के लोगों के जहन भी आ जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कौन कितना जानता है, मतलब भाई आपको क्या क्या आता है क्या नहीं आता, अच्छा आपको ये आता है ये नहीं आता। तो इस तरह ये है कि हम ग्रुप में भी डिस्कशन कर लिया करेंगे, एक दूसरे को बता दिया करेंगे जो हमें आता है, जो हमें नहीं आता वो पूछ लिया करेंगे। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइए, ये बात ठीक है आपकी सजेशन, लेकिन मुझे बताइए किसी को फेसबुक ऐड यहाँ पे आता है चलाना? यहाँ पे किसी फेसबुक ने? एड सर जी मैंने पेमेंट तक गया था, वहां तक पेमेंट से फिर आगे नहीं किया, लेकिन फेसबुक एड्स चला सकता हूँ सर जी। चला सकते हैं। अच्छा, मैं अपना बिजनेस लॉन्च करूंगा रॉकेट एसईओ का, ठीक है। और उसका फेसबुक पेज भी किसको बनाना आता है? फेसबुक पेज कैसे बनता है? जी सर, आता है बनाना भी। अच्छा, तो आप लोगों ने एक ही काम करना है, ठीक है, कि आप लोगों ने हमारा बिजनेस प्रमोट करना है, ठीक है। आप लोग कैसे करेंगे? आप लोगों ने सिर्फ उसका बिजनेस पेज बना देना है। कौन बनाएगा? कोई भी बता सकता है किसको मैं काम दूं जो फेसबुक पेज बना के देंगे? मुझे दीजिए सर। अच्छा, चले, इंडिया साथ होगा कह रहे हैं, तो मैंने पहले बोला, चले ठीक है, फिर आपको मैं दे देता हूँ। आप लोगों ने, अच्छा आप मुझे बताएं कि आपको आईडी देनी पड़ेगी, क्या होगा, या अपनी आईडी से बताएंगे? मुझे बताइए क्या होगा। नहीं, आप दीजिए, आप हमको क्रेडेंशियल दीजिए, मैं बना के आपको भेज रहा अच्छा, ठीक है, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। आप मेरे से एक पेज बना के दिखाइएगा फेसबुक पर, ठीक है। रॉकेट एसईओ नाम का। तो हूँ। ठीक है। डिटेल आप करेंगे ना तो वो बन जाएगा फिर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और किसी को कोई सवाल, यहाँ किसी को क्वेश्चन अगर किसी का है तो वो भी कर सकता है।
आज हमने 2 क्लासेस दे दी एक तरह से हमने। अच्छा, मेरा ख्याल है किसी का कोई सवाल नहीं है तो चैट बॉक्स। सर टेक्निकल इश्यू कब से शुरू होगा? देखिए टेक्निकल एसईओ जो है ना, ये मैं खुद भी डर रहा हूँ कराते हुए। इसकी वजह ये है कि ये मैंने अपनी क्लाइंट की वेबसाइट ठीक करने बैठा हूँ, मैंने रात सुबह 12 बजे काम शुरू किया और मैं रात के 1 बजे फारिग हुआ उस काम से, और फिर जाके टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन साइट की हुई। ठीक है। तो उससे बहुत सारे मसले थे वैसे, लेकिन इतना मुश्किल काम है ये। मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले हम थोड़ा बेसिक पढ़ लेना। ऑन पेज क्या है, ऑफ पेज क्या है, पहले बेसिक कवर कर ले, फिर इंशाल्लाह टेक्निकल एसईओ पे आएंगे। जैसे आपने कहा कि टेक्निकल एसईओ ही पहला सवाल होगा इंटरव्यू पे, याद रखिएगा। लोकल एसईओ कोई सवाल नहीं होने वाला, टेक्निकल एसईओ का सवाल जरूर होगा। अच्छा, और किसी का कोई सवाल है आपको? मेरा ख्याल है आप सबके सवाल हो चुके हैं। अगर कोई लोकल सवाल। एसईओ में कुछ काम ही नहीं है। हाँ आपको बिल्कुल। सिर्फ अकाउंट क्रिएट करने के बाद पोस्टिंग करना है, बाकी वही तो काम। लोकल एसईओ में कुछ काम ही नहीं है। जी जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। मैं भी ये समझता हूँ कि लोकल एसईओ का कोई काम ही नहीं है, लेकिन ये है कि आपको सिखा दिया वैसे मैंने। लोकल एसईओ बस आपने चीजें भरनी है और जाके आपने रजिस्टर कर लेना है लोकल एसईओ, उसमें कोई ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी को मसला होता है तो वो मुझसे काइंडली कोऑर्डिनेट कर सकता है। अच्छा, हाँ मेरा ख्याल है आप लेक्चर खत्म करते हैं। इसकी मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, मेरा ख्याल रिकॉर्डिंग जरूर हो रही है। तो चलें ठीक है, इसको यहाँ पे हम खत्म करते हैं इस लेक्चर को। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।